मॉडर्नाइजेशन ऑफ होम्योपैथ्स। मैंने एक वीडियो सीरीज का आगाज किया। जैसे ही मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया तो पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया। आज इस सीरीज की पहली वीडियो का मैं आगाज कर रहा हूँ। वो है कि डॉक्टर शुड बी अ रोल मॉडल। जब भी किसी भी डॉक्टर के पास, किसी हेल्थ केयर के एस्टेब्लिशमेंट के पास जाएगा तो उसको लगता है कि डॉक्टर एक मुकम्मल इंसान है, उसको रोल मॉडल के तौर पे समझता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम रोल मॉडल लगते भी हैं? हम जब कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ रहे थे तो उसमें कहा कि डॉक्टर की अपीयरेंस इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि अगर आप 50 बंदों में खड़े हों तो दूर से पहचाने जाए कि ये बंदा डिफरेंट है, ये डॉक्टर है। हम क्या अपनी अपीयरेंस से भी डॉक्टर लगते हैं कि नहीं लगते? अगर हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आता है। हमारी ड्रेसिंग, हमारी, अगर कोई ग्लासेस पहनते हैं तो आपकी ग्लासेस, आपके हेयर कट, आप खत करते हैं, आप शेव करते हैं, वट जो कुछ भी आपको सूट करता है, तो क्या आप उस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो सबसे पहले पेशेंट जब आपके पास इंटरेक्ट करता है तो वो डॉक्टर की पर्सनैलिटी देखता है, डॉक्टर की अपीयरेंस देखेगा। देखिए, अगर आप शेव करते हैं तो रेगुलर शेव करके पेशेंट्स के सामने अपीयर होना। आपने जो कुछ भी, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, तो रेलेवेंटली उस हिसाब से को कलर टोन वट कुछ भी जो कुछ आपको सूट करे, जिसमें आप ज़्यादा खूबसूरत फील हो, कंफर्टेबल फील करें, तब पेशेंट्स के सामने अपीयर होना चाहिए। अगर हम जेनेरिकली देखते हैं तो इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि पेशेंट तो आधा डॉक्टर को देख के ठीक हो जाता है। अगर डॉक्टर ही देखने में डॉक्टर ना लगे और वो खुद एक बीमार और एक बड़ा लाचार और बीमार सा लगेगा, तो पेशेंट आपसे इंस्पायर क्या होगा और आपकी कही हुई बात को फॉलो कैसे करेगा? दूसरे नंबर पे बहुत अहम चीज़ है वो डॉक्टर की कम्युनिकेशन है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो पेशेंट को बोलने भी नहीं देते। मरीज के मुंह में बात होती है और वो आगे से काट के तो अपनी बात शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्द इस इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट आप पे नहीं रहेगा। पेशेंट तो आता ही आपके पास एक दुखी अपनी कहानी, स्टोरी लेके है, तो अगर आप उसके गुड लिसनर नहीं है, एक्टिव लिसनर नहीं है, अगर मरीज आपको कोई बात कह रहा है तो आपको 100% अटेंशन से मरीज की बात सुननी चाहिए। ना कि आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, टैब पे लगे हुए हैं, तो या किसी और से बात कर रहे हैं तो कहते हैं बात करो करो। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये हो सकता है मेरी बात आपको बोरिंग लगे आज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है जिसकी वजह से एक डॉक्टर जो है सोसाइटी में ट्रस्ट वर्दी डॉक्टर बनता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है कि डॉक्टर को एक कंसल्टेंट बनना चाहिए। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर को लगता है कि शायद वो एक कोई दवाई बेचना उसका काम है। जैसे ही पेशेंट आया तो उसके दिल में, दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैंने कौन सी दवाई इसको फटाफट उठा के दे देनी। डॉक्टर साहब थोड़ा रुकें, एक कंसल्टेंट बने। डॉक्टर को चाहिए कि वो एक कंसल्टेंट की तरह बिहेव करे। उससे ये होगा कि आपकी सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। और एज अ होम्योपैथिक अगर हम देखते हैं पैराडाइम में, तो पूरी सोसाइटी में अगर हम ये वाला कल्चर आना शुरू हो जाए तो हम सब लोगों की कलेक्टिवली रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आज हमने डॉक्टर की 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात की, डॉक्टर की अपीयरेंस पे बात की, डॉक्टर की कम्युनिकेशन पे बात की, और ये एक डॉक्टर के बिहेवियर या एटीट्यूड की बात की कि उसको एक कंसल्टेंट बनना चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आप इसको फॉलो आज से करेंगे तो ये आज से ही आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप इससे फायदा भी उठाएं और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में।